ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं माघ मास के 14वां एवं 15वां अध्याय आप लोगों को श्रवण कराने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप हमारे बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक न एक किसी को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कथा का लाभ हो सके और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। वृद्ध जनों को अधिक से अधिक लोगों को सुनाइए, जिससे बैठे बैठे वो कृष्ण जी की महिमा सुनेंगे तो उनको भी भगवत प्राप्ति होगी। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वैश्य माघ मास में स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल से स्वभाव ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध और मलनाशक और पापों को धोने वाला जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर छूने डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो तो केवल 3 दिन ही स्नान करे तो पाप नाश हो जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा भी दान करे वह भी दीर्घायु को प्राप्त होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायान हो जाता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास का स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र, अन्य चीजें दान में देनी चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनकी दान दें तथा एकादशी के नियम का पालन। माघ मास का उद्यापन करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे देव स्नान का फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में कल से नहीं आते। जो कोई माघ मास में गंगा और जमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान के बराबर। ये तो था माघ मास का 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय की तरफ चलिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं जाता। भगवान विष्णु की दुर्लभ माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे से भोग करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी न कर सकते। जो 100 वर्ष तक निराहार कर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी के चुलिया को छोड़ करके नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त कर ले। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाब, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों
घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त हैं। युगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में कांचन मालिका ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और उसे वह पापी मुक्त हो गया था। तो इसके लिए आपको 16वां एवं 17वां अध्याय सुनना होगा कि कांचन मालिका ने कैसे स्नान किया, उसको महात्मा कैसे बताया, कैसे वो राक्षस को मुक्त किया। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और कथा सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी समझिए मैं हूँ, इसलिए आप मेरा जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। और मैं आपको प्यार भरा नमस्कार बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे।